उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अब विपक्ष चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रही हैं और जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अब साइकिल छोड़कर रथ यात्रा कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर मैं किसान नेता राकेश टिकैत की बात करूं तो वो भी लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और मोदी और योगी पर निशाने साध रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के अब्दुल्लापुर गांव में। यहाँ के जो तमाम ग्रामवासी हैं और जो तमाम किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2022 का रिजल्ट क्या होगा और क्या विपक्ष जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, क्या विपक्ष कामयाब हो पाएगा, क्या विपक्ष योगी सरकार को धराशायी कर पाएगा। चाचा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मपाल कश्यप है। अच्छा चाचा, जिस तरीके से आपको पता है कि कभी विपक्ष जो अक्सर, चाहे वो मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं अखिलेश की बात करूं या मैं राकेश टिकैत की बात करूं, किसान के नाम पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं योगी सरकार। सरकार किसी की भी हो, ये धांधलेबाजी चलती रहती है और कांग्रेस हो या टिकैत हो या अखिलेश यादव हो, ये बेईमान और निकम्मे किस्म के आदमी हैं। पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया उन्होंने और ख़रीद लिया और कभी भी ये नहीं सोची आम जनता हमारी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जहाँ आम जनता जो है हमारी इतनी नाजान है कि कभी यही नहीं जानती कि हम वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस वोट का मतलब क्या है। किसान और भगवान एक समान है और किसान के लिए जो आदित्यनाथ जी ने करा है और जो हमारी सरकार ने किया है उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। धी बेटियों की इज्जत बचाई है और किसान की भी इज्जत बचाई रही है। किसी को लोन दे रही है गवर्नमेंट, किसी को जो है फंड दे रही है, किसी को जो है भत्ता दे रही है, किसी को नौकरी दे रही है, सब मुहैया करा दी है। फिर भी कांग्रेस और अखिलेश यादव की सरकार बदनाम कर रही है हमारी सरकार को, योगी सरकार को। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है और क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पे जो विपक्ष लगातार घेर रहा है और निशाना साध रहा है सरकार पर? मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं इनके लिए मैं छोटा सा शब्द यूज़ करूँगा कि ये राजनीतिक पार्टी की जो जिद हैं, चाहे वो सपा सरकार से हो, कांग्रेस से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, जो आज राकेश टिकैत और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के मसीहा बन रहे हैं, या राहुल गांधी महारैलियाँ करते हैं, प्रियंका गांधी रैली कर रही है, अखिलेश यादव यात्रा करते हैं, ये इन्होंने पिछली सरकारों में क्यों नहीं किया जब ये सत्ता में थे। आज ये किसान को जो है एक मतलब मोहरा बनाकर जो कार्य कर रहे हैं कि जी हमें ये करना है वो करना है। मैं इनको एक छोटा सा शब्द कह देना चाहता हूँ तीनों के लिए कि हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में और पंजा बह गया नाले में, सिर्फ कमल खड़ा है अखाड़े में। मोदी जी और योगी जी को ये सारे मिलकर भी नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2017 में भी एक महागठबंधन किया था। वो गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन साबित हुआ उनके लिए। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो ये देश के अन्नदाता के साथ खड़े होकर, वो भी झूठे तौर पर, क्योंकि जो वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर वो असली किसान नहीं है, वो देश के दलाल हैं जो गरीब किसानों का खून चूस कर जो है ना अब बड़ा अपने खजाना भरते हैं। अखिलेश यादव को कोई काम नहीं मिला तो अब उसने सोचा कि मैं रथ यात्रा ही कर लूँ। अरे साइकिल तो तेरी चली नहीं, अब रथ पर बैठ कर करेगा क्या। और रही बात कांग्रेस की, राहुल गांधी पहले भी पप्पू था, आज भी पप्पू और हमेशा पप्पू ही रहेगा। और प्रियंका गांधी जो सोच रही है कि जी मैं एक लेडी हूँ, हाँ मैं लेडी हूँ कि जी मैं इस तरीके से मतलब फील्ड में निकलूंगी और मैं योगी और मोदी सरकार को घेर लूंगी। प्रियंका गांधी पहले अपने परिवार को संभाल लें, क्योंकि जो उनके पति हैं, जो उनके वाड्रा पति हैं, उन्होंने इतनी संपत्ति किसानों की ही, जिसके आज ये मसीहा बन रहे हैं, उन्हीं की संपत्ति को जो है ना जब्त करके आज वो अरबोपति बने बैठे हैं। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि किसान को बिल्कुल भी ये कमज़ोर ना समझे और देश का किसान आज कल भी जागरूक था, आज भी जागरूक है और हमेशा जागरूक रहता है। और ये इस बात का ध्यान रखें कि मोदी और योगी ये देश के लिए दो एक अवतरित आत्मा के रूप में प्रकट हुए हैं और ये हमारे देश को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। किसान हो, जनमानस हो, चाहे वो बहन बेटियाँ हों। बिल्कुल। चाचा, आप बड़े बुजुर्ग यहाँ सब में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, बुजुर्ग आपने तमाम राजनीतिक पार्टियाँ आती और जाती देखी होंगी। अब जिस तरीके से मोदी और योगी को घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे आप उस पर? ये मोदी योगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं
और जब से ये आए हैं खाने को भी खूब मिल रहा है सबको, और लौंडी लारी की जनानियों की बहुत इज्जत बच रही है। बस यही कहना चाहूँगा बेहोर। अच्छा चाचा, आप बताओ, ये जो विपक्ष घेर रहा है योगी और मोदी को लगातार, सही कर रहे हैं क्या ये? गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जो काम बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने करा वो काम कोई नहीं करेगा। चाचा आप बताओ, क्या लग रहा है जो रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी अब रैलियां कर रही हैं और महापंचायत कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर, राकेश टिकैत, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं होगा, या कितनी भी पंचायत कर लें और कुछ भी कर लें, योगी सरकार बनेगी इंशाल्लाह। 2022 में योगी सरकार आएगी। विपक्ष से कुछ नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। योगी सरकार ही काम करेगी और योगी सरकार की ज़रूरत है यहाँ। अच्छा, क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष अब घेरने की तैयारी कर रहा है, लगातार रैलियां चल रही हैं और वो योगी और मोदी पर निशान साध रही है? नहीं, ये इनका कुछ नहीं पार बसाया जाएगा यहाँ से। जो यूपी में सरकार आएगी तो योगी सरकार आएगी, क्यों मोदी ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बाहर विदेशों में भी जा जाके अपनी जो है पकड़ बना रखी है। अच्छा, आप क्या कहोगे योगी सरकार के बारे में? हम तो ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, इनसे बढ़िया आदमी ना कोई आया है ना आवेगा। और हम जो है आज भी मोदी या योगी को चाहते हैं। 22 के लाख बिल्कुल प्रधानमंत्री की ठप्पा में मार दिया आत्माओं से। अच्छा, आप क्या कहोगे चाचा? मैं मोदी सरकार ही आनी चाहिए। अच्छा चाचा, आप भी खड़े हो, आप भी बुजुर्ग हैं, आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ भाई डंडी भी है, डंडी के सहारे आप चलते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं आपके। जो आपकी आंखें बता रही हैं, आपकी आंखें भी यही बता रही है कि आपने काफ़ी राजनीतिक पार्टियाँ आपने यहाँ से देखी होंगी, काफ़ी सरकारें आपने बदलते देखी होंगी, क्या कहना है? मेरा कहना यो है, सबको तो राम राम, क्या मोदी हो क्या योगी हो, ठीक, क्या हमारी सरकार कोई भी है। और जो भी जनसंघियों ने करा है, मैं खुल कर कह रहा हूँ, हमारा बाप ने भी जनसंघी को दिया, आज भी नहीं दे रहे। हम किसी को देने लगे वोट, कोई हमारा किन नहीं करने का, कोई भी नहीं करने का। मोदी तो करेगा जरूर जब भी सही देगा, और होना चाहिए। हम तो क्या, जो 10 साल हुए हैं, हम तो क्या और भी 10 साल मोदी के योगी के जावे, हम हारने वाले नहीं हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं अब, क्या पहचान बता रहे थे? हमारी पहचान सिर्फ मोदी की योगी की है, योगी को हम चाहते हैं और मोदी को चाहोगे आज भी और आगे भी। जी चाचा, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, हम तो आज लो मोदी कह दो, क्या जनसंघी कह दो, हैं? हम तो हमारे बाप बड़े बुई और हम भी आज लो देते आ रहे हैं। मोदी योगी हमारे होने ये चाहिए क्या? मोदी योगी हमारे कण कण में है। जब तक हम जीवे हम ये चाहते कि मोदी की सरकार रहे। हमारे जामे हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले। तो बिल्कुल आपने देखा, ये मेरठ के अब्दुल्लापुर की जनता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी और योगी उनके कण कण में बसे हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, वोट योगी और मोदी को देंगे और सरकार भी इस बार योगी की आएगी। मेरठ से राजनीति के साथ लोग